आज की बात में आज हम बात करेंगे डेल कार्नेगी का एक हमने सेशन किया था एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सक्सेस, तो कामयाब ज़िंदगी का एनसाइक्लोपीडिया। तो उसमें एक सेशन हमने किया है, दूसरा सेशन आज हम करेंगे। तो उसमें हमारा टॉपिक था कि दिमाग कभी बूढ़ा नहीं होता, ब्रेन डज़ नॉट ओल्ड। तो उसमें उन्होंने रिसर्च की थी और कुछ रिसर्च की बातें और कुछ दूसरे इक़्तिबासात दिए थे। तो उनमें छोटा सा रिव्यू करके फिर हम दूसरे सेशन पे चलते हैं। तो डेल कार्नेगी कहते हैं कि पहले ये आम तहकीक थी, पहले ये परसेप्शन थी, ये समझा जाता था कि हम अपने जिस्म को जितना मज़बूत करेंगे, वर्जिश करेंगे, खेल कूद करेंगे, स्विमिंग करेंगे, जितना मज़बूत करेंगे उतनी सेहत अच्छी होगी और खुशगवार ज़िंदगी अच्छी होगी और हम ज़िंदगी को बेहतर जान सकेंगे। मगर कहते हैं कि मुहक्किकीन ने साल हर साल तहकीक करने के बाद ये अंदाज़ा किया है, ये रिज़ल्ट निकाला है कि चाहे जिस्म आपका कितना भी ढीला ढाला हो, मगर आपका ज़हन सुस्त और ढीला नहीं होना चाहिए। अब जिस्म से ज़्यादा फ़ोक़ियत ज़हन की है। अगर ज़िंदगी में खुशगवार ज़िंदगी, कामयाब ज़िंदगी, बेहतरीन ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो अपने ज़हन को मज़बूत कीजिए, उससे ढीला ढाला और सुस्त मस्त रहने दें। कहते हैं डेल कार्नेगी के बहुत से माहिर नफ्सियात का ये ख़याल है कि हम ये समझते हैं कि ज़िंदगी में हम बढ़ती हुई उम्र के साथ हमारा ज़हन सुस्त होता है, ढीला होता है। मगर कहते हैं मुहक्किकीन की ये राय है कि आप ज़िंदगी में चाहे 70 साल तक भी पहुँच जाए, मगर आपके ज़हन को कोई भी कदर नहीं आती, वो कहीं भी ढीलापन उसे नहीं होता। अब उसके लिए 17 उन्होंने रूल्स बताए हैं डेल कार्नेगी ने तहकीक के बाद। 2 हमने डिस्कस किए थे, 3 आज करेंगे। 2 उनमें ये थे, कहते हैं ख़ुद को नई नई आजमाइशों में डालिए। उसमें वो कहते हैं कि अगर आप रूटीन की ज़िंदगी गुजारते हैं तो आपका ज़हन मंजमंद हो जाएगा, ढीला हो जाएगा। अगर आप ये कहते हैं कि मैं दफ़्तर में काम करता हूँ तो एक ही मेरी रूटीन है, तो उसके लिए छोटा सा फार्मूला कि आप अपने रास्ते मुख्तलिफ़ अंदाज से अपनाएं। उसके बाद कहते हैं अपनी तफरीगाहों की एक तरजीहात बना लें। उसके बाद कहते हैं अगर एक जैसा लिबास पहनते हैं तो उस पर भी ज़हन का इम्पेक्ट पड़ता है, तो आप मुख्तलिफ़ लिबास के अंदाज़ को अपनाइए। इस तरह औरतों के लिए उन्होंने कहा था कि जिस तरह वो एक ही तर्ज़ के बाल बनाती हैं तो वो मुख्तलिफ़ अंदाज़ के बाल बनाएं। तो ये सारी ज़हन की आजमाइश होती है, प्रैक्टिस होती है, जिससे ज़हन तब्दील होता है। उसके बाद कहते हैं कि ख़ुद को मुख्तलिफ़ आजमाइशों में डालिए। कहते हैं कि जब तक आप ज़िंदगी को रिस्क पर नहीं डालेंगे, नए चैलेंजेस नहीं लेंगे, तब तक आपका ज़हन फ्रेश नहीं होगा। अब आते हैं 3 दूसरे अमल पर, जिससे कहते हैं कि आपका हाफ़ज़ा, आपका ज़हन किस तरह फ्रेश रहेगा। कहते हैं कि तख्लीकी अंदाज़ अपनाइए। क्रिएटिविटी जब तक आपकी ज़िंदगी में नहीं होगी, तब तक आप अपने ज़हन को फ्रेश नहीं रख सकेंगे। अब एक राय ये भी है, हम समझते हैं कि तख्लीकी अंदाज़ ये तो एक कुदरती सलाहियत होती है लिखने की, पढ़ने की तो हम उसको कैसे कर सकते हैं? तो कहते हैं तख्लीकी अंदाज़ सिर्फ़ एक खुदादा सलाहियत नहीं है, आप अपने अंदर भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कहते हैं कॉफ़ी का पॉट हो या चाय का जिस तरह हम यूज़ करते हैं प्याला हो, अगर वो यूज़ेज के बाद ख़त्म हो जाए तो उसको आप क्रिएटिविटी अंदाज से दूसरे उसमें कर सकते हैं। कैसे? कहते हैं आप उसको गुलदान बना दें, फूल उसमें रख दें, वो जो यूज़ेज के बाद चीज़ ख़त्म हो जाएगी वो फिर नए अंदाज से आपके सामने आएगी, आपके ज़हन को भी प्रमोशंस मिलेगी। कहते हैं कि आपके घर में बहुत से बर्तन ऐसे हैं वो ज़ाया हो जाते हैं तो आप फेंक देते हैं। अब इसको फिर आप ज़हन के यूज़ेज में लाएंगे तो उसको आप बहुत से पार्ट इस्तेमाल करें, प्लांटेशन कर लें, दूसरे आइडियाज़ आपको इसी तरह आते रहेंगे, तो आप तख्लीकी अंदाज़ अपनाएं। उसके बाद तीसरा कहते हैं कि आप बच्चों से राब्ता रखें। ये बहुत आला फार्मूला है। कहते हैं हम जैसे जैसे बड़े होते हैं तो बच्चे या छोटी उम्र के बच्चों से हम राब्ता मुनक़ता करते हैं। कहते हैं ज़हन की इससे बड़ी और प्रैक्टिस हो ही नहीं सकती कि आप बच्चों से अपना राब्ता रखें और उससे नए नए आइडियाज़ लें। कहते हैं अगर घर में बच्चे नहीं हैं तो दूसरों के बच्चे, रिश्तेदारों के बच्चे, उनके साथ आप राब्ता रखेंगे, वो कायनात के मुतालिक
मुताल्लिक़ जितना सोचते हैं वो कहते हैं बड़े नहीं सोचते। वो जैसे जैसे आपसे सवालात करते रहेंगे, आप उनको जवाबात देते रहेंगे, तो आपका ज़हन एक तेज़ गाड़ी की तरह चलता रहेगा और वो मशीन जिसमें ज़ंग लग गया हो वो ज़ंग सारा ख़त्म होगा। एक उन्होंने डेल कार्नेगी ने कहावत इस्तेमाल की थी इंग्लिश के, इस्तेमाल कीजिए या गवा दीजिए। कहते हैं ज़हन की मिसाल ऐसी है कि अगर आप इसे इस्तेमाल नहीं करेंगे तो इसे ज़ंग लग जाएगा और आप गंवा देंगे। उसके बाद लास्ट वन, थर्ड वन जो आज हम करेंगे, उसमें कहते हैं अपने हाफ़ज़े की प्रैक्टिस कीजिए। अब कहते हैं ज़हन तो हमारा है, सलाहियत भी है, वो मेमोरी भी है, मगर हम उसकी प्रैक्टिस नहीं करते। हम ये समझते हैं उम्र के साथ ये ठहर गया है, अब इतना काम नहीं करता। तो अब कहते हैं उसकी प्रैक्टिस के तरीके हैं मुख्तलिफ़, आप उनको अपनाएं। कहते हैं आप नए नए लोगों से मिलिए और उनके नाम याद रखिए, उनके कवायफ़ याद रखिए। कहते हैं कि फिर कुछ अरसे के बाद फिर नए लोगों से मिलिए, उनके नाम याद रखिए, फिर कवायफ़ उनके याद रखें। अब कहते हैं फिर उन्हीं लोगों से कुछ अरसे के बाद मिलिए, उनको नाम से पुकारिए, तो आपके ज़हन पे प्रेशर पड़ेगा, आपका हाफ़ज़ा बेहतर होगा और ये मशीनरी आपकी चलती रहेगी। कहते हैं कि ये बड़े बड़े दुनिया में लोगों ने ये फार्मूले अपनाए हैं। उन्होंने लोगों के कवायफ़ याद रखे हैं, डिटेल याद रखी है, नाम याद रखी है। कहते हैं नाम याद रखने के बाद जब आप अगले को बहुत अरसे के बाद नाम से पुकारेंगे तो वो खुश हो जाएगा, उसके साथ आपका ज़हन भी खुश हो जाएगा। उसके लिए एक एग्ज़ाम्पल इशफ़ाक़ साहब की दूँ। कहते हैं कि मैं एक मरतबा हज पर गया तो कहते हैं कि हम आबे ज़मज़म पानी भर रहे थे। मैं थोड़ा सा दूर गया तो कहते हैं एक सिंध से आए हुए शख़्स थे, पगड़ी पहनी थी, तो वो ज़ईफ़ आदमी भी थे, तो वो चलते थोड़ा सा और गिर जाते तो पगड़ी उनकी गिर जाती तो मिट्टी या किसी चीज़ से लगती या मैली हो जाती, तो फिर वो उठते अपनी पगड़ी को उठाकर आबे ज़मज़म से धोते। कहते हैं मैं दूर से ये मंज़र 3-4 मरतबा देख चुका, तो मैंने कहा बड़े साहब जो है, जो सिंध से आए हैं, बुज़ुर्ग हैं, वो आबे ज़मज़म से धोने के लिए कोई मशक़ कर रहे हैं या लोगों को दिखाने के लिए। तो कहते हैं मुझसे रहा नहीं गया। मैंने उस शख़्स को कहा कि बाबा आप जो ये बार बार गिरते हैं उसके बाद ज़मज़म से अपनी पगड़ी धोते हैं, तो क्या आपको ज़मज़म से धोना अच्छा लग रहा है? उन्होंने कहा देखें उम्र के जिस हिस्से में मैं हूँ, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता और मैं गिर जाता हूँ, मगर पगड़ी चूँकि मेरे सारे सर की इज़्ज़त है, मेरे पूरे जिस्म को उसने ढाला हुआ है, वो गिर जाती है तो मुझे अंदर से ऐसा मलाल होता है कि मैं शिकस्त खा गया हूँ, अपने आप को कंट्रोल नहीं करता। तो आबे ज़मज़म से धोने के बाद मेरे अंदर एक नई ज़िंदगी निकल आती है। मैं समझता हूँ कि मैंने न सिर्फ़ अपनी पगड़ी को धो लिया है बल्कि अपने ज़िंदगी को साफ़ कर लिया है। अब इशफ़ाक़ साहब कहते हैं कि ज़िंदगी का यही उसूल है, जब आप गिर पड़ते हैं नाकाम होते हैं, अपने आप को संभालते नहीं हैं, तो एक आबे ज़मज़म आपके सामने होती है। वो ज़िंदगी का एक नया फ़ार्मूला होता है जिससे आप अपने आप को उठा लेते हैं। तो यही ज़िंदगी का फ़ार्मूला है। जब आप किसी के नाम भूल जाएं, जब आपका ज़हन ढीला हो, तो आप उस शख़्स की तरह अपनी पगड़ी को आबे ज़मज़म से धो लें, उस फ़ार्मूले से ढाल लें कि आपको फिर वो चीज़ें याद आ जाएँ और आपका वहीं हिस्सा आ जाए, वहीं आपका दिमाग ठहर जाए जहाँ आप पर था, और आप फिर दोबारा से फ्रेश हो जाए और आपका ज़हन काम करने लगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।